सीधे गोड्डा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर निशिकांत दुबे अभी नामांकन के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा समय बाकी है। सारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और अभी हमारे बीच मौजूद है परिणीता झा जी। आइए बात करते हैं कि निशिकांत दुबे जी आज नामांकन के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? उनके बारे में कहना चाहेंगे कि वो जीत तो रहे ही हैं, आप लोग को सबको पता है। उस दिन भी मैं आपको बोली थी 9 लाख से हम लोग जीत रहे हैं और 5 लाख से लीड कर रहे हैं। अब उनका कार्यकाल में जो चीज उन्होंने दिया है महिला लोगों के लिए, वो भी आपको हम उस दिन बताए थे कि शौचालय है, आवास है, किसान सम्मान निधि है, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बहुत लोगों का खाता खुला हुआ है। तो पूरा तमाम सुविधा महिलाओं की है और 33% आरक्षण, जितना भी वोट होगा उसका आधा तो महिला ही उनको वोट देके जिता देगी। अभी मैडम स्वागत के लिए आप लोग आए? हाँ, हम लोग अभी स्वागत के लिए। बोले आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं सुनिधि मिश्रा भागलपुर बिहार से आई हूँ। यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है और सभी जनता बहुत खुश हैं। विकास पुरुष की जय जयकार कर रहे हैं। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? चाहेंगे जब मैं 2009 में निशिकांत दुबे जी के नामांकन में तो आई थी, चुनाव प्रचार में आई थी, मुझे कहीं भी बिजली पानी सड़क कुछ नहीं, और तो रेल तो सपना ही था, और इतने बड़े सपना को उन्होंने साकार किया है तो स्वाभाविक तौर पर निशिकांत दुबे जी की निर्विरोध जीत होगी। बेकार पड़ा है चक्कर में। आज आप लोग किस लिए यहाँ पर मौजूद हैं? उनके वो नामांकन करने आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने आए, शुभकामना देने आए। शुभकामना, और उनको नारी बंधन शक्ति, नारी तू नारायणी कहा जाता है, तो नारी शक्तन बंदी का आशीर्वाद और संगठन को देने आए उनको। और भी यहाँ पर है, और भी ढेरों आदमी यहाँ पर बोलना चाहेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है निशिकांत दुबे जी, प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए ही तो किए हैं। जो महिलाएं जाती थी खेत को शौच के लिए, लेकिन आज महिलाएं को पर्दा के अंदर ही शौच के लिए सोचना नहीं पड़ता था। रात के अंधेरे की चिंता रहती थी कि कब अंधेरा सूरज ढले और कब मैं जाऊं शौच के लिए, लेकिन आज मोदी जी घर घर शौचालय दिए, जो धुआं से आँख सूज जाता था। एक उज्ज्वला योजना का ये बेटी बचाओ, जो बेटियों के इस जन्म से डरते थे, दहेज प्रथा हट गई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को सिर्फ जन्म नहीं दो, सिर्फ बेटी को बचाओ भी पढ़ाओ भी। बेटी बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत योजना दी है। कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो कि मोदी जी बेटी के लिए कुछ किए, हमारी ऑडियंस भी सुनेंगे। आप हमको देख लीजिए, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए। आज नारी सशक्त है, वो सबल है, महिलाओं को सशक्त क्या हिम्मत। कल के दिन 12 बजे रात के 12 बजे भी कोई भी बेटी हो, महिला हो, रात के 12 बजे भी स्टेशन पे उतरते हैं, बस स्टैंड पे उतरते हैं, सुरक्षित घर से किसी को बुलाए बिना अपने घर पहुंच जाते हैं। ना चोरी होती है, ना छेड़खानी होती है। इतना सशक्त बनाया महिलाओं को मोदी जी ने। मोदी जी की तरफ से महिलाओं के लिए फुल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बहुत प्रोटेक्शन दिया है। हम लोग सारी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी को। जिंदाबाद। आरक्षण दिया, धन्यवाद। रोड 33% आरक्षण दिया गया है। हम लोग हर कदम 33% महिलाओं का ही रहे बोल रहा है। एक विकास है, जो विकास किए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में सारे देश में लगता था कि कहीं मायूसी छा गया है, लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री ने डोर टू डोर राशन पहुंचाने का काम किया है। इतना ल्हासों का बुखार हो रहा था, उसको रोकने के लिए वैक्सीन बना। उन्होंने इतना जल्द निर्णय लिया कि आज हमारे भारत के लोग बचे हुए हैं। वही आज विपक्ष के लोग रहते तो कितना सुहा हो गया रहता। अब में क्या है कि जब से कमल खिली देश में जाग उठी है हिंदुस्तान, जब से कमल खिली देश में जाग उठी है हिंदुस्तान। लोकतंत्र में बनी कहानी जब से नरेंद्र मोदी आए। गांव भी बदला, देश भी बदला, बदल गया है जिला। तन मन से तुम आस लगाना, आएगा नया जमाना। गांव में मैडम एक सवाल, विपक्षी का ये सवाल है, उनका ये आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इस बार जीतेंगे तो वो संविधान को बदल देंगे। क्या ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। उनका मानसा है कि हम बदलेंगे, लेकिन ये मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले, जो संविधान लिखा गया है न तो मोदी बदला है और न मोदी बदलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? निशिकांत भाई जी बहुत ही हम लोग को फैसिलिटी दिए, और मेन बात है कि कमल शिव जी को ऊपर चढ़ता है, और जिसके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद वो कभी पीछे नहीं, आगे ही जाते। हर हर महादेव।
निशिकांत दुबे जी अभी आ रहे हैं, उसके स्वागत में आए। जी, हम देवघर से आए हैं आप स्वागत के लिए यहाँ पर, उनके लिए खास करके। और कुछ कहना चाहेंगे मैडम? अब जिता रहे हैं और क्या बोले। अब आप लोग भी दुआ कीजिए, आप भी वोट कीजिएगा। बिल्कुल, आप लोकतंत्र देश के- है, वोट तो करना है। चौथे स्तंभ के हीरो तो आप ही लोग हैं ना। बिल्कुल, और हम लोग गोड्डा लोकसभा से भी है, जिसको भी वोट करना वो तो करेंगे। खैर, और हम लास्ट में सारी मुस्लिम भाई बहनों से भी बोलेंगे कि आप लोग निशिकांत दुबे का, मोदी जी का जितना भी लाभ लेते हैं उसके बारे में एक बार सोचिएगा कि ये लाभ मुहम्मदन भाई बहनों को मिला है जो मोदी जी के तरफ से, तो वोट कमल पर ही दीजिए। लास्ट कुछ मुसलमान भाइयों का कहना है कि हम लोग वोट करते हैं लेकिन बीजेपी के जो नेता है उनको यकीन नहीं होता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आजकल तो आप वोट कीजिए तो पता चल जाएगा इस बूथ से कितना वोट बॉक्स खुलते हैं तो पता हो जाता है ना, इसमें यकीन नहीं करने वाली कोई बात नहीं है। ये बॉक्स खुलता है तो पता होता है किस एरिया से किसने कितने वोट दिए हैं। अगर आधी वो तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ कितना पॉपुलेशन है और वोट कितना गया है किसका। एरिया के कौन से लोग किस पार्टी को वोट दिए हैं वो तक पता हो जाता है। तो पूरा पता है, हम तो उसी क्षेत्र में रहते हैं, आपको पता है। जहाँ 70% मोहम्मदन है हम वहाँ रहते हैं, तो बूथ का काउंटिंग, हम बूथ का मेंबर भी बने हुए हैं, प्रभारी भी है, तो बूथ क्या गिनती से हो जाता है। इतना मोहम्मदन हुआ, इतना हिंदू हुआ, इतना यादव हुआ, इतना तो हो जाता है बस। लेकिन है कि किसका लहर है। नहीं, वोटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है। हम लोग इतना गए हैं गांव गांव, घर घर, किचन तक गए महिला के। इस बार मोदी जी के लिए क्या उम्मीद है मैडम आपको? बता दिए 400 पार मोदी जी, ये देख लीजिए 400 पार मोदी जी।